तुस्मिउल मौता। ये जो आपके सामने अबू जाल फिरता है, उतबा है, शैबा है, या दीगर जितने भी काफिर हैं, ये बज़ाहिर तो आपको चलते फिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में मुर्दा है। ये मर चुके हैं। इन्नका ला तुस्मी, और आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। सुनना जिंदों का काम होता है, समझना जिंदा का काम होता है, मुर्दा का काम सुनना नहीं होता। ये बज़ाहिर तो चलते फिरते नजर आते हैं, क्योंकि हमारा भी नजरिया यही है कि जो हमारी आंख के सामने हरकत करे, जो चल फिर रहा हो, हरकत करे, खाए पिए, उठे बैठे, सो जाए, चले, हम उसे जिंदा कहते हैं। और जो कब्र में चला जाए, इस जान को छोड़कर अगले जान की तरफ चला जाए, तो हम उसे जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा कहते हैं। लेकिन खालिक ज़ुल मालिक जल्ला वाला ने जो चलने वाले थे, बज़ाहिर सरकार के सामने थे, मुकाबला भी करते थे, दुश्मनी भी करते थे, और आका अलैहिस्सलाम के कत्ल के मंसूबे भी बनाते थे, और अल्लाह के हबीब सुबह शाम उनको तबलीग भी करते थे। तो उनके बारे में इरशाद फरमाया, ये तो मुर्दा है, ये सुन नहीं सकते, ये समझ नहीं सकते, इदराक नहीं कर सकते हैं। और दूसरे मकाम पे कुरान के अंदर जिनको हम अपने हाथों से दफन करके आते हैं, फरमाया तुम उन्हें मुर्दा भी न कहो, उनके बारे में सोचना भी नहीं है कि वो मुर्दा हैं, उनके बारे में बोलना भी नहीं कि वो मुर्दा हैं। बेनियाज हम खुद उनको कफन पहनाकर, उनको नहला धुलाकर, अपने कंधों पे सवार करके, बारी ताला उनका जनाजा भी पढ़ के हम खुद कब्र की सुपुर्द करके आए हैं। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उन्हें मुर्दा भी ना कहो, उन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं। दो अलग अलग फलसफे इंसान के सामने आते हैं, जिनको दफना किया है, फरमाया सोचना भी नहीं है कि वो मर गए, और जो सामने फिरते हैं, फरमाया इन्हें जिंदा भी नहीं कहना है, इन्हें जिंदा भी नहीं कहना है। तो मौत और हयात का फलसफा जो हमारे ज़हन और हमारे दिमाग के मुताबिक है, कुरान उसको मौत और हयात नहीं समझता। कुरान उसको उल्ट कहता है कि चलने वालों को नजर आने वाले मुर्दा और कब्रों में जाने वाले, बोलिए जिंदा है, कब्रों में जाने वाले शहीद को कोई नहीं कह सकता कि वो मर गया। पाबंदी लगा दी, फरमाया बोलना भी नहीं है, बल्कि बोलना तो दूर की बात है, उन्हें समझना भी नहीं है, उन्हें समझना भी नहीं कि वो मुर्दा है। बदर के मैदान के अंदर जब कुफ्फार कत्ल हुए, उनको एक गड्ढे में इकट्ठा किया, उनकी लाशों को, और अल्लाह के हबीब चलते हुए आए और आके उनके पास खड़े होके, ऊपर गड्ढे के किनारे के ऊपर खड़े होके फरमाया, ऐ अबू जाल बता मेरे रब का वादा सच्चा नहीं हुआ, ऐ फला बता मेरे रब का वादा सच्चा नहीं है, क्या मेरे अल्लाह का पैगाम और वादा सच्चा नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूर खड़े हैं, वो चलते हुए सरकार की बारगाह में और अर्ज की, हुजूर आप इन मरियों से बातें कर रहे हैं जिनके अंदर हयात नहीं है, समझना बोलना नहीं है, चलना फिरना इनके अंदर नहीं है, और हुजूर आप इनसे खिताब कर रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर अल्लाह की कसम ये तुझसे ज्यादा सुनने वाले हैं, ये तुझसे ज्यादा सुनने वाले हैं, ये ज्यादा समझने वाले हैं। और हालांकि पड़े गड़े के अंदर हैं, बज़ाहिर हमारी नजर, हमारे फिक्र और ज़हन के मुताबिक उनके अंदर हयात नहीं है, लेकिन वो नबी की गुफ्तगू सुन रहे हैं और नबी को जवाब भी दे रहे हैं, नबी को जवाब भी दे रहे हैं। तो बात क्या समझ आती है, फलसफा मौत और हयात का क्या समझ आता है कि जिसका ताल्लुक अल्लाह और रसूल से हो जाता है, अल्लाह के हबीब से हो जाता है,
और उनके वास्ते से उनका रिश्ता अपने खुदा से हो जाता है। तो रब्बे कायनात समझाना ये चाहता है, फरमाया वो इधर रहे या कब्र के अंदर चले जाएं, वो मरा नहीं करते, वो जहां भी रहे वो जिंदा और जवेद रहा करते हैं। वो जिंदा और जवेद रहा करते। और जिसका ताल्लुक रसूल से ना हो, जिसका ईमानी रिश्ता, रूहानी रिश्ता मदीने के ताईदार से ना हो, आमना के लाल से ना हो, अल्लाह के हबीब और मदीने के ताजदार से ना हो, फरमाया वो बज़ाहिर खाता भी फिरे, वो चलता भी फिरे, वो सोता भी फिरे, वो बातचीत भी करता फिरे, फरमाया वो इधर रहे, वो तब भी मुर्दा है, वो कब्र में चला जाएगा तब भी मुर्दा रहा करता है। बोले सुभान अल्लाह। वो यहां रहे तब भी मुर्दा, वो वहां जाए वो तब भी मुर्दा होता है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका जनाजा जा रहा, बीबियां खड़ी थी, मंगल का दिन और मंगलवार जा रहा था जनाजा, हिंदुओं की औरतें भी खड़ी, मुसलमानों की औरतें भी खड़ी हैं। तो हिंदुओं की औरत ने पूछा, बताओ ये जनाजा किसका जा रहा है? उनका ये बाबे बुल्ले शाह का जनाजा जा रहा है, बुल्ले का जनाजा जा रहा है। तो वो हिंदुओं की औरत बोली, हिंदवानी कहने लगी, बाबा तो बड़ी पहुंच वाला सुना था, दिन अच्छा नहीं ले गया है, मंगलवार अच्छा नहीं होता, दिन अच्छा नहीं है, काश बाबा दिन अच्छा ले जाता। उस औरत ने बात की तो बुल्ले शाह के कान तक बात पहुंची तो बुल्ला उठ खड़ा हुआ। बुल्ले शाह उठ खड़े हुए और कफन से निकल के पूछने लगे, पुत्री ए 10 दिहाड़ा चंगा केड़ा होंदा वे, ये बता कि दिन अच्छा कौन सा है तेरी नजर में? कौन सा अच्छा दिन है कि जिस दिन इंसान मर जाए? तो गैर मुस्लिम औरत बोली, मैंने सुना है कि जुमा मुसलमानों का सबसे आला होता है, बरकत वाला दिन है, सबसे आला और सही दिन है, जुमा आला है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने जनाजा उठाने वालों से फरमाया चलो वापस, हमें कौन सी जल्दी, आज नहीं, हम जुमे को चले जाएंगे, हम जुमे वाले दिन चले जाएंगे। वे बुल्लिया असा मरना नहीं, वे बुल्लिया बोलिया असा मरना नहीं, गोर पया कोई होर कि लोगों ने कहा बुल्ला मर गया, फरमाया बुल्ला नहीं, बुल्ला इधर फना से निकल कर बका हो गया, उधर राबता जुड़ा, अल्लाह से राबता हुआ, रब्बे कायनात से ताल्लुक बना, रूह का राबता इस सारी कायनात से निकलकर, इस दुनिया के कायदों से निकलकर, इंसानी खसाइल और फितरत से निकलकर जब रूह का राबता अर्श के पार से हुआ, बुल्ला कब्र में पहुंच के मरा नहीं, बुल्ला कल भी जिंदा था, बुल्ला आज भी जिंदा। मौत और हयात का फलसफा और है। हम जिसे बज़ाहिर मौत और हयात कहते हैं, रब नहीं समझता कि मौत और हयात ये है। आखिर सलाम तशरीफ फरमा, तो आपने इरशाद फरमाया कि जब मैं दुनिया में तशरीफ लाया, जब हम तशरीफ लाए तो सबसे पहले इबलीस मर गया, शैतान मर गया। सहाबा बड़े हैरान हुए, सरकार की बारगाह की तरफ मुतवज्जे हुए, हुजूर इबलीस कैसे मर गया? सजदा नहीं किया था, रब ने कहा था फखरुज फइन्ना का रजीम, निकल जा, यहां सर उठा के रहने वालों की जगह नहीं है, हमारी बारगाह में सर झुकाने वाले बाजी ले जाते हैं, आजिज़ी वाले इज्जत वाले बाजी ले जाते हैं, और तू कहता है कि मैं आला हूं, फखरुज फइन्ना का रजीम, तू यहां से निकल, तेरी जगह नहीं है। उसने पलट के बेनियाज की बारगाह में अर्ज के, बारी ताला तू मुझे आदम और औलाद आदम की वजह से निकाल रहा है, तो फिर क्या अनज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे क़यामत तक मोहलत दे, मैं आदम के हर बेटे को गुमराह करूंगा, तुझ तक नहीं आने दूंगा, इनको जो तेरे रास्ते पे चलेगा तेरी तरफ आएगा, ला उग़विहन्नहुम अजमाइन, मैं सारों को गुमराह करूंगा, तुझ तक नहीं आने दूंगा किसी को। रब्बे कायनात ने मोहलत दी, फरमाया जा, तुझे इख्तियार भी दे दिया, मोहलत भी दे दी है, लेकिन चलते चलते क्या उठा, इल्ला इबादकल मुखलसीना, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीना,
और जाते हुए कहने लगा, इतना तो मानता हूं, जो तेरे होंगे ना वो मेरे नहीं होंगे, जो तेरे होंगे वो मेरे नहीं होंगे, जिनका ताल्लुक तुझसे होगा, जिनकी दोस्ती और याराना तुझसे होगा, मोहब्बत तुझसे होगी, वो मेरे नहीं होंगे, वो तेरे ही रहेंगे, वो तेरे रहेंगे, वो मेरे काबू में नहीं आएंगे। तो उधर मान के आया, रब से क़यामत तक की मोहलत लेके आया। आज भी हर बंदे को गुमराह करता है, उस वक्त भी करता था। तो सहाबा बड़े हैरान हुए, हुजूर वो मर कैसे गया? इबलीस मर जाए तो सारे रोड़े ही खत्म हो जाए, मुक जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को मिला बाजार के अंदर जाता हुआ, तो आपने उसको बुलाया, ओ इबलीस इधर आ, इतना अरसा हो गया रब ने तुझे निकाल दिया, अगर कोई तेरा तौबा को दिल हो तो सुलह करवा दूं, अल्लाह से राब्ता फिर करवा के मामलात दुरुस्त करवा दूं। उसने कहा जी ये करवा दे तो मेहरबानी है, लानत का तौक तो गले में पड़ गया। आप बड़े खुश हुए मूसा अलैहिस्सलाम कि बदबख्त मान तो गया, रब की बारगाह में कोहितूर पे पहुंचे और जाके अर्ज की, बेनियाज वो इबलीस है ना, वो पलटना चाहता है, तू गफूर रहीम है, तू तो बख्शने वाला है, बड़े बड़े पापियों को बख्श देता है, मेहरबानी कर उसे वापसी का इज्जत अता फरमा, इजाजत अता फरमा। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, जाओ मेरे मूसा, उसे कहो वो आदम की कब्र है, वहां उसे जाके सजदा कर ले, आदम की कब्र को सजदा करे, हम माफ कर देंगे, इसका मकाम और मर्तबा बहाल कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश होके वापस पलटे के बाद बनगी सीख जाएगा। शैतान इबलीस से आके मिले, फरमाया मुबारक हो, रब कहता है मैं वापस लेने को तैयार हूं, लेकिन शर्त एक है। उसने पूछा जी कौन सी? फरमाया रब कहता है सजदा कर आदम की कब्र को। तो बाद वक्त पलट के बोला, जिससे जिंदा होते नहीं सजदा किया, कब्र में जाके कैसे कर लूं? नहीं कर सकता। जिसको सामने पाकर अपने निगाहों के सामने खड़े थे वो सजदा नहीं किया, आज कब्र में करूं, मुझसे रवा नहीं होता। तो फिर दौड़ गया। तो इबलीस तो क़यामत तक चलेगा, और मेरे आका फरमा रहे हैं कि वो मर गया। वो क्या हो गया बोलिए? मर गया। तो सहाबा बड़े हैरान हुए, हुजूर मर कैसे गया? तो मेरे आका ने फरमाया, जो हमसे दूर होता गया है, हमसे ताल्लुक को तोड़ता गया है, जो हमसे जितना दूर होता जाएगा, वो जिंदगी दुनिया की गुजारे वो तभी मुर्दा है, वो कब्र में चला जाए वो तभी मुर्दा है, वो हशर में चला जाए वो तभी मुर्दा रहेगा, वो जिंदा नहीं हो सकता, वो मुर्दा ही रहेगा। तो फरमाया उसे सबसे पहले हमारी विलादत का पता चला, और दौड़ के पहाड़ की ओट में जाके वो सबसे पहले दूर हुआ था, वो रोया था। तो वो दूर हुआ तो वो मर गया, वो इबलीस मर गया। फरमाया जो जिंदगी चाहता है ना, वो हमारे करीब हो जाए, वो हमारे करीब होता जाए। रब्बे कायनात खालिक जुल जलाल उसे जिंदगी अता करता जाएगा, रब्बे जुल जलाल उसे अबदी हयात अता कर देगा। दिल्ली शहर के अंदर बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके पास एक बंदा पहुंचा और जाके सवाल किया और अर्ज की जाके, ये एक सवाल बड़ा मुश्किल लेके आया, मुझे समझ नहीं आती। आपने फरमाया पूछो कौन सा सवाल लेके आए हो? तो उसने कहा जी लोग सारा दिन बाहर बैठ के कोई बका का फलसफा छेड़ देता है, कोई फना का फलसफा छेड़ देता है,